हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला पार्ट। तो कक्षा 10 की गणित लेकर आए हैं हम डॉक्टर मनोहर की बुक से। और हमारा 8वां क्वेश्चन तक हो गया था और हमारा 9वां क्वेश्चन है। देखिए क्या है। हम जानते हैं कि क्या किसी प्राकृत संख्यायन के लिए संख्या छघातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या के गुणन में 2 और 5 रहे तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती नहीं। तो देखिए कैसे हल करते हैं। नवा उत्तर देखिए। हम जानते हैं कि छह के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। हल यहाँ पर लिख लीजिए मन कहे तो। हम जानते हैं कि छह के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। तो हम जानते हैं कि छह के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 3 होते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि छह बराबर छह घाते n बराबर 2 गुणे 3 का घाते n। इससे स्पष्ट होता है कि छह के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग छह के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः छघातीय n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है या संभव नहीं है। अतः छघातीय n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 और 3 के घात होंगे। नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 और 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो छघातीय n में 0 अंक पर समाप्त हो। लिख देंगे आगे। अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो छघातीय अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब कि अगर हमारा 5 गुणनखंड हो जाता 2 और 5 तो हमारा 0 पर समाप्त हो जाता है। इसमें 3 दिए गए था, 0 पर हमारा गुणनखंड जो है समाप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 10 नंबर है।
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कोई भी संख्या जानते हैं आप लोग, भाज्य तभी होगी जब 2 से कट जाए। तो इसमें देखते हैं क्या है। 10वां का हल। पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 13 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 गुणे 11 धन 1, क्योंकि यहाँ 13 कामन हो, 13 गुणे 1 13। तो देखिए 13 11 77 1 78 हो गया, 13 गुणे 78 तो आ जाएगा हमारा 1014, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। इसी का दूसरा देखिए 2 नंबर है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो जो ज़्यादा बार रहेगा उसी को कॉमन लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है कि 5 2 बार है तो 5 को कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो देखिए 5 कॉमन ले ली तो यहाँ बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1, यहाँ हो जाएगा 1009। गुणा जोड़ने के बाद हो जाएगी 1009, तो इसका 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5045, जो कि एक भाज्य संख्या है। हमारा 10वां प्रश्न हो गया है। इसी में हमें करना था कि जो संख्या जितनी बार मिल रही है उसको उतनी बार कॉमन ले लेना है, उसको उतनी बार नहीं मतलब उसको कॉमन लेकर बाकी संख्याओं को गुणा और जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि सोनिया के चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, ये तो दिया ही गया है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 11 का हल। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। रवि को
एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। सोनी और रवि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए हम दोनों समयों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों की दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए दोनों समयों का क्या निकाल लेंगे हम लोग? एलसीएम। दोनों समयों का एलसीएम निकालने पर, तो देखिए पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 36 18। 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, बाजू बातें आई 36। अतः 36 मिनट बाद सोनी और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, उसके बाद 14 है। 2-3 प्रश्न बाकी हैं, देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 12 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x y के मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। 12 का हल, तो पहले कोष्टक में हमारा बना है x, उसके 2 खंड हैं। एक कोष्टक में बना है 3 और दूसरे कोष्टक में बना है 195 बना है। उसके बाद उसमें टूटा है एक कोष्टक और उसमें बना है 3। उसके बाद एक कोष्टक और टूटा, उसमें है y लिखा गया है हमारा। y से कोष्टक टूटा है तो इसमें है, एक में 5 है और एक कोष्टक टूटा है तो उसमें है 13। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे हम लोग कैसे कि अगर 3 और 195 का गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 3 गुणे 195 बराबर 3 5 15 का 5, 9 3 9 27, 1 28 का 8 हासिल लग गया 2, 3 का 3 2 5, 550 x का मान आ गया। अब y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए 13 और 5 गुणा कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 13 गुणे 5 बराबर 65। इतना हमारा हो गया।
तो यक्स का मान 585 आ गया और वाई का मान आ गया हमारा 65। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर हम लोग चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 कोष्टक में है, बाकी बाहर है +11, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कोष्टक में है, उसके बाद है +3। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये भी उसी तरह निकालना जो भी पहले निकाला गया था। देखिए कैसे निकालेंगे। 13 नंबर 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11। तो इसमें क्या करेंगे, 11 2 बार 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 अगर कॉमन हो जाएगा बचेगा 7 गुणे 13 धन 1, हमारा हो जाएगा 11 13 7 91, क्या हो जाएगा हमारा 92। 92 गुणे 11 हो जाएगा हमारा, कितना आएगा हमारा दोस्तों 1012, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। इसी में प्रश्न है नंबर 2, देख लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3। तो इसमें देखिए जो 2 बार उसको निकालेंगे, 3 2 बार है, 3 बाहर निकाल लिए हम लोग, तो आ गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 3। उसके बाद सबका गुणा करेंगे, हो जाएगा 1680 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 1681, हमारा आ जाएगा 5043, जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या मतलब जो 2 से कट जाए वही भाज्य संख्या हो जाती है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, देखिए कैसे हो रहा है, जो कि एक भाज्य संख्या है। जो कि एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अंत में 3 है तो शायद न कटे, लेकिन भाज्य संख्या मतलब वही तो जो 2 से कट जाए हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न है। इसमें भी x y का मान ज्ञात करना है। बना है एक कोष्टक में x, उसके बाद इससे टूटा है, इससे 2 1 33 81, एक टूटा है 2, इसका भी टूटा है, एक टूटा है 3, 2 खंड टूटा है, एक टूटा है y का भी 2 खंड टूटा है, एक टूटा है 7 और एक खंड टूटा है 161। अब ये भी 2 खंड में टूटा है, एक खंड टूटा है 7 और एक खंड में टूटा है हमारा z। तो यहाँ पर x y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये दो संख्याएं की संख्या से टूटी हैं तो इन दोनों संख्याओं का इसमें गुणा कर देंगे, मैंने इन दोनों संख्या गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, x बराबर 2 गुणे 33 81 बराबर 67 62 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे y का मान ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुणे y कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3y हो जाएगा बराबर 3381, फिर y बराबर हो जाएगा
3381/3, तो y बराबर हमारा निकल के आएगा 1127। y बराबर हमारी 1127 आ गया। z बराबर कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 z का गुणा करेंगे, 7z बराबर 161। z बराबर आ गया 161/7, तो z बराबर आ गया 23 हमारा। आप लोग देखो किस तरह हमारा उत्तर आया है। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस हमारे चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।